बांग्लादेश रिश्तों को लेकर बांग्लादेश के प्रति भारत ने अपना रुख कड़ा कर लिया है। बांग्लादेश को लेकर विदेश मंत्रालय ने क्षेत्रीय संपर्क और जल बंटवारे के मामले पर सख्त संदेश दिया है। विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है कि बांग्लादेश को दी गई ट्रांसशिपमेंट सुविधा अब खत्म कर दी गई है। साथ ही भारत ने यह भी कहा है कि तीस्ता जल समझौते पर बातचीत तभी होगी जब माहौल अनुकूल होगा। भारत ने बांग्लादेश को दी गई ट्रांसशिपमेंट सुविधा वापस ले ली है। ये फैसला 8 अप्रैल 2025 से लागू हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब बांग्लादेश भारतीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों के जरिए किसी तीसरे देश को सामान नहीं भेज पाएगा, लेकिन नेपाल और भूटान को जाने वाला सामान इससे बाहर रहेगा। The transshipment facility extended to Bangladesh had over a period of time resulted in significant congestion at our airports and ports. The facility therefore has been withdrawn with effect from 8th April 2025. These measures do not impact Bangladesh's exports to Nepal and Bhutan transiting through Indian territory. बांग्लादेश को ये सुविधा 2020 में दी गई थी ताकि क्षेत्रीय संपर्क बेहतर हो, लेकिन समय के साथ भारतीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर भीड़ बढ़ने लगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इससे देरी हो रही थी और लागत भी बढ़ रही थी। इसका असर भारत के अपने निर्यात पर पड़ रहा था। दरअसल ट्रांसशिपमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक देश से निकला हुआ माल सीधे अपने गंतव्य देश नहीं जाता है। ये माल पहले किसी तीसरे देश के बंदरगाह या सीमा से होकर गुजरता है, फिर यहाँ जहाज, ट्रक या ट्रेन जैसे दूसरे साधनों से माल आगे भेजा जाता है। इसके अलावा भारत ने तीस्ता जल बंटवारे को लेकर भी बांग्लादेश को दो टूक कहा है कि दोनों देश 54 नदियां साझा करते हैं, जिनमें तीस्ता और गंगा शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इन पर बातचीत तभी होगी जब माहौल ठीक हो। To discuss all relevant issues, water issues, we have a mechanism, a bilateral mechanism, which is called Joint Rivers Commission. We are ready to discuss all issues, provided that they are mutually agreed upon, and provided that the overall environment is conducive for the same. भारत का ये दोहरा संदेश, एक ओर संपर्क सुविधा और दूसरी ओर जल विवाद पर कड़ा रुख, बदलते द्विपक्षीय संबंधों में एक सोच समझकर उठाया गया कदम माना जा रहा है। ये एक संकेत है, लेकिन देखना है कि बांग्लादेश इससे कोई सबक लेता है या नहीं। डीडी न्यूज के लिए अखिलेश सुमन की रिपोर्ट। तो भारत ने जिस तरीके से बांग्लादेश पर एक बड़ा निर्णय लिया है, बड़ा कदम उठाया है कि ट्रांसशिपमेंट सुविधा बंद कर दी है, ऐसे में हमारे संवाददाता भी हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। दिल्ली से संवाददाता अखिलेश सुमन जुड़ रहे हैं, वहीं कोलकाता से प्रसन्नजीत जुड़ रहे हैं। आइए दोनों संवाददाताओं का रुख करेंगे। सबसे पहले अखिलेश से बात कर लेते हैं। अखिलेश, आपसे ताज़ा जानकारी लेना चाहेंगे कि जिस तरीके से भारत ने ये कदम उठाया है, क्या ये कदम इस नज़रिए से भी देखा जाए कि मोहम्मद यूनुस थोड़े दिन पहले चीन गए थे और चीन जाने के बाद उन्होंने सेवन सिस्टर्स, भारत की सेवन सिस्टर्स को लेकर एक बड़ी बात कही थी, और इससे पहले भी हम देख रहे हैं कि अल्पसंख्यकों पर जिस तरीके से हमला हुआ, भारत एक कड़ा रुख अब अपनाते हुए बांग्लादेश के खिलाफ नजर आ रहा है। ऐसे में बांग्लादेश पर इससे क्या क्या बुरा असर पड़ेगा और उधर भारत के व्यापारियों को इससे क्या फायदा होगा? देखिए, निश्चित तौर पे यह जो संकेत है, यह संकेत इस बात की तरफ इशारा करता है कि जिस तरीके से पिछले 1 साल से बांग्लादेश में अगर डोमेस्टिक उनका घरेलू कुछ मामला है तो घरेलू मामले को घरेलू स्तर पे निपटाए, उनकी अपनी अंदरूनी राजनीति है, अंदरूनी राजनीति निपटाए। लेकिन देखा यह जा रहा है कि लगातार जिस समय से मोहम्मद यूनुस आए हैं इंटरिम गवर्नमेंट के चीफ एडवाइजर बन के, मतलब उनका लगातार रुख रहा है जैसे एक एंटी इंडिया एक कोई मैंडेट लेकर आए हैं, जबकि वहां कोई चुनाव नहीं हुआ है, अभी तक वहां कोई निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई है, अभी तक इलेक्टोरल रिफॉर्म की वो बात कर रहे हैं। ऐसे में वो जाकर चीन में जाकर अगर बयान देते हैं या इवन ढाका से भी कुछ उलूल जुलूल वो बातें करते हैं, कई बार नासमझी से भरा हुआ बयान वो देते हैं, नॉर्थ ईस्ट के बारे में बोलते हैं, तो इससे निश्चित तौर पे भारत के अंदर एक प्रतिक्रिया होती है, न सिर्फ सरकार के अंदर बल्कि आम जनता के अंदर भी इसकी प्रतिक्रिया होती है और भारत सरकार पर भी एक दबाव बनता है। तो कल जो घोषणा हुई, दरअसल परसों ही जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड
कस्टम्स है उसकी 8 अप्रैल को जो सर्कुलर आया, उस सर्कुलर ने बताया गया कि 2020 में जो हमने बांग्लादेश को सुविधा दी थी, उस सुविधा को हम वापस ले रहे हैं। तो निश्चित तौर पे भारत की जो अभी तक रणनीति रही है नेबरहुड फर्स्ट की रणनीति, तो वो नेबरहुड फर्स्ट की रणनीति काम करती है अगर नेबरहुड की तरफ से दोस्ती का रेसिप्रोसिटी दिया जाता हो। हम दोस्त मानते हैं आपको, और आप अगर लगातार हमको दोस्त की तरह ट्रीट नहीं करते हैं, हमारे दुश्मन देशों के साथ लगातार संपर्क बनाने की कोशिश करते हैं, उनको इनवाइट करते हैं, उनको हवाई अड्डा देने की बात करते हैं, तो इस तरह से निश्चित तौर पे यह एक संकेत है बांग्लादेश के लिए कि आपको भारत को जो बांग्लादेश के लिबरेशन में भारत की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी, भारत ने अगर सहायता नहीं की होती तो बांग्लादेश आज भी जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के सैन्य तंत्र उस समय जो था उसके बूट के तले रौंदे गए थे, और ऐसे में भारत ने मदद की थी। और ऐसे में बांग्लादेश का लगातार जो इस तरह का बयान आ रहा है, तो निश्चित तौर पे एक कहा जा सकता है कि कहीं इस निर्णय के पीछे एक हो सकता है कि बांग्लादेश को यह संकेत दिया गया हो कि हमारी दोस्ती बिना शर्त नहीं हो सकती, आपको भारत को एक महत्व देना होगा, भारत ने जिस तरह से आपको मदद दी है उस मदद को आप रिकॉग्नाइज करना होगा, और रिकॉग्नाइज के तहत लगातार भारत की तरफ से मदद हमेशा की जा रही है। आप जो मदद मांगिए उस भारत मदद देने को तैयार है। जी बिल्कुल। कोलकाता से हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत भी जुड़ गए हैं। प्रसन्नजीत, जब भारत बांग्लादेश के बीच की व्यवस्था 2020 में शुरू हुई थी और उसके बाद से भारत लगातार अपने बंदरगाहों पर बांग्लादेश को अपना सामान उतारने की जगह दे रहा था, ऐसे में कोलकाता पोर्ट भी एक महत्वपूर्ण जगह थी जहां बांग्लादेश अपना सामान उतारता था और उसके बाद अमेरिका और यूरोप में यह सामान भेजा जाता था। अब इस तरीके की ट्रांसशिपमेंट की सेवा भारत की तरफ से बंद किए जाने से किस तरीके से बांग्लादेश पर बुरा असर पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी बेहद ही महत्वपूर्ण है। देखिए भावना, इसमें दो पहलू है। पहली बात तो है कि ये भू राजनीति एक जियोपॉलिटिक्स एक दिख है, और दूसरी बात है कि बंगाल के लोगों की मन में जो पिछले 7-8 महीनों से एक गुस्सा हो रहा था, उस गुस्सा का भी एक इलाज निकाल के आया है इस जो नोटिफिकेशन है उसके बाद। मैं एयरपोर्ट के पास खड़ा हूं मैं, और ये जो कोलकाता एयरपोर्ट है एक महत्वपूर्ण ये जो बंदरगाह हुआ करता था, जिसमें चाहे वो किसी भी देश में हो, यूरोपियन देश में हो या अमेरिका में हो या किसी दूसरे देश में हो, बांग्लादेश के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और सिर्फ ये नहीं है, जो यहाँ पे बाकी लैंड पोर्ट है, जैसे पेट्रापोल लैंड पोर्ट है, जैसे गेदे लैंड पोर्ट है, जैसे नॉर्थ बंगाल में हिली लैंड पोर्ट है, इस सारे लैंड पोर्ट को भी इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आप भावना एक बात समझ लीजिए, जैसे मेरे साथी कह रहे थे कि पिछले कई दिनों से, खास तौर से चाइना जाने के बाद, वहां पे जो अंतरिम सरकार की मुखिया है यूनुस ने जिस तरह से भारत की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के बारे में टिप्पणी किया था, और उन्होंने बताया था कि पूरे जो बंगाल की खाड़ी है उसके ऊपर बांग्लादेश की राज है, और चाइना को आमंत्रण किए थे चाइना की जमीन पर बैठकर कि आइए आप नॉर्थ ईस्ट भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में अपना जो इकोनॉमी है उसे बढ़ाइए, क्योंकि समुंदर हमारे लिए है। तो ये भारत के लिए बहुत ही एक मतलब ऐसे ये किसी तरह से हजम करना मुश्किल था। एक सरकार, जिस सरकार का कोई कानूनी यहाँ पे मतलब नहीं है, जो सरकार एक सिविलियन कू की तरह सरकार को वहाँ की जो शासन व्यवस्था है उसे दखल किया है, उसके ऊपर अपना जबरदस्ती कायम किया है, तो वो सरकार इस तरह से कोई अगर स्टेटमेंट करे तो भारत की भू राजनीति के लिए वो काफी खतरनाक है। दूसरी बात यह है कि बारी बारी में जो बांग्लादेश में एंटी इंडिया फीलिंग बनाया गया था, तो किसी मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस चीन गए, उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि कुछ समय से भारत बांग्लादेश के रिश्तों में तलखी साफ तौर पर नजर आ रही है। भारत की तरफ से करारा जवाब बांग्लादेश को इस समय नजर आ रहा है, देते हुए नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि बांग्लादेश इसके बाद अपना किस तरीके के रवैये में क्या बदलाव लेकर आता है, या फिर क्या नई रणनीति के तौर पर काम करता है। फिलहाल अखिलेश, प्रसन्नजीत, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।